नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें राजकुमारी की शादी एक चोर से हो जाती है। कहानी बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है। कहा जाता है कि एक राजा और एक रानी थी। उनको एक बेटी थी जो शादी के लायक थी। वे उसकी शादी करना चाहते थे। सो राजा ने सब राजाओं के लिए और कुलीन लोगों के लिए एक घोषणा करवा दी कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ। सब लोग राजमहल में उपस्थित हों ताकि राजा उनमें से अपनी बेटी के लिए वर चुन सके। जो कोई भी राजकुमारी को सबसे पहले पसंद आएगा वही राजकुमारी का पति होगा, चाहे वह राजकुमार हो चाहे कुलीन हो। सो सभी राजमहल में इकट्ठा हुए। पहले सभी राजा सामने से गुजरे, उसके बाद राजकुमार गुजरे, उसके बाद कुलीन लोग गुजरे और उसके बाद प्रोफेसर गुजरे। राजकुमारी को न तो कोई राजा पसंद आया और न ही कोई राजकुमार। फिर कुलीन लोग भी सामने आए पर राजकुमारी को उनमें से भी कोई पसंद नहीं आया। फिर प्रोफेसर आए तो उसने एक आदमी की तरफ इशारा करके बोली, पिताजी, मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ। मालूम करने पर पता चला कि वह प्रोफेसर तो किसी बाहरी देश का था, पर क्योंकि राजा ने वादा किया था कि वह राजकुमारी की पसंद के लड़के से ही उसकी शादी करेगा, तो उसके पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था कि वह उस प्रोफेसर से अपनी बेटी की शादी कर दे। सो राजा ने अपनी बेटी की शादी उस प्रोफेसर से कर दी। शादी के बाद दूल्हा तुरंत ही वहां से जाना चाहता था। सो बेटी ने माता पिता को विदा कहा और पति पत्नी कुछ सेना के साथ वहां से चल दिए। आधा दिन चलने के बाद सिपाहियों ने दूल्हे से कहा कि अब वे खाना खाना चाहते हैं, पर दूल्हे ने कहा यह कोई खाने का समय नहीं है। वे सब थोड़ी दूर और आगे चले तो सिपाहियों ने अपनी बात फिर से रखी कि वे खाना खाना चाहते थे, पर दूल्हे ने उनको फिर वही जवाब दिया, यह कोई खाने का समय है नहीं, अभी नहीं। इस बात पर सिपाही लोग कुछ नाराज हो गए और बोले, तो राजकुमार जी, फिर आप और रानी अपने देश जाएं, जहां आपको जाना है। हम और हमारे सिपाही घर जाना चाहते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम और तुम्हारे सिपाही अपने अपने रास्ते जा सकते हो। यह सुनकर सिपाही लोग वापस लौट गए और नया शादीशुदा जोड़ा अकेला ही अपने रास्ते पर आगे चलता रहा। चलते चलते वे एक अकेली पथरीली जगह पर आए जो जंगली पेड़ों से ढकी हुई थी। दूल्हा बोला, हम लोग अपने घर आ पहुँचे हैं। राजकुमारी चिंतित सी बोली, पर यहाँ तो कोई घर ही दिखाई नहीं दे रहा है, हम रहेंगे कहाँ? दूल्हे ने धरती पर एक डंडी 3 बार मारी और धरती में नीचे की तरफ एक दरवाजा खुल गया। वह बोला, जाओ अंदर चलो, यही तुम्हारा घर है। मुझे तो इसमें अंदर जाते हुए डर लगता है, तुम अंदर चलो वरना मैं तुमको मार दूंगा। दुल्हन तो यह सुनकर बहुत डर गई, पर क्या करती। डरते डरते वह बेचारी उसके अंदर घुस पड़ी। अंदर घुसकर उसने देखा कि वह गुफा तो मरे हुए लोगों से भरी हुई थी। कुछ उनमें जवान लोग थे, कुछ बूढ़े थे और सबके मरे हुए शरीर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए। फिर दूल्हे ने पूछा, क्या तुम इनको देख रही हो?
अब तुम्हारा काम यहाँ यही है कि तुम इनको हर एक को उठाओ और इनको दीवार के सहारे एक लाइन से खड़ा करो। हर रात मैं एक गाड़ी भरकर लाशें लेकर आया करूँगा और उन सबको तुमको ऐसे ही रखना होगा। इस तरह उस राजकुमारी की शादी के बाद की जिंदगी शुरू हुई। उसने मरे हुए आदमियों को उठाया और उनको दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। इससे वे कम जगह घेर सके थे ताकि नए आने वाले शरीर के लिए जगह खाली हो सके। हर शाम उसका पति एक गाड़ी भरकर नई लाशें लेकर आया करता था और वह रोज इनको एक लाइन में खड़ा करके रखती थी। उस राजकुमारी के लिए ये बहुत भारी काम था, क्योंकि मरे हुए शरीर तो वैसे ही ज्यादा भारी होते हैं। उसको इस तरह के शरीरों को उठाने की आदत न थी। इसके अलावा उसको उस गुफा से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उसके उस गुफा के अंदर जाते ही उसका तो दरवाजा गायब हो चुका था। राजा की बेटी अपने घर से थोड़ा सा फर्नीचर लेकर आई थी, जिसमें एक पुरानी अलमारी थी जो उसको उसकी चाची ने भेंट में दी थी। एक दिन उसने उस अलमारी का ड्रावर खोला तो उसकी अलमारी बोली, ओ महारानी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुरंत ही उसके मुंह से निकला, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। इस पर एक सफेद कबूतर उस अलमारी में से बाहर निकला और बोला, तुम अपने पिता को एक चिट्ठी लिखो और उसको मेरी चोंच में लगा दो, मैं उसे उनके पास ले जाऊंगा। राजकुमारी ने एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी, जिसको वह सफेद कबूतर उनके पिता के पास ले गया और उनके पिता के जवाब का इंतजार करने लगा। राजा ने लिखा, ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम तुरंत ही यह पता लगाओ कि तुम उस गुफा से कैसे बाहर आ सकती हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जब वह सफेद कबूतर उस लड़की के पिता का जवाब लेकर उस लड़की के पास वापस आया तो उसी शाम उसने यह इरादा कर लिया कि वह अपने पति के साथ प्यार से रहेगी ताकि वह उसका भेद पता कर सके। उसने अपने पति से कहा, मुझे पता है कि आज मैंने क्या सपना देखा है। मैंने देखा है कि मैं यह गुफा छोड़कर चली गई हूँ। पति बोला, हाँ, तुम तो इस गुफा में से सपने भी बाहर निकलने का नहीं देख सकती। उसने बड़े सीधे से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस गुफा में? सबसे पहले तो तुमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने समय से पहले पैदा हुआ हो, जैसे मैं 7 महीने में पैदा हुआ था। फिर वह आदमी एक डंडी 3 बार चट्टान पर मारे, तब यह गुफा खुलती है। तब कहीं जाकर तुम इस गुफा के बाहर निकल सकती हो। उस लड़की ने यह संदेशा उस कबूतर से अपने पिता को भिजवा दिया। जैसे ही कबूतर ने यह संदेशा उसके पिता को दिया कि वह कोई ऐसा आदमी चाहिए जो समय से पहले जैसे 7 महीने में पैदा हुआ हो। राजा ने अपने सब सिपाहियों को अपने सारे राज्य में कोई ऐसा आदमी ढूंढने के लिए भेज दिया जो 7 महीने के बाद और समय से पहले पैदा हुआ हो। एक धोबिन बाहर कपड़े सुखा रही थी कि उसने बहुत सारे सिपाहियों के आने की आवाज सुनी। उसने सोचा, ये लोग मेरे कपड़े चुरा कर ले जाएंगे। तो उसने जल्दी से अपने कपड़े रस्सी से उतारने शुरू कर दिए।
सिपाही उसके पास आए और बोले, डरो नहीं, हम तुम्हारे कपड़े चुराने नहीं आए हैं। हम किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो 7 महीने के बाद और समय से पहले पैदा हुआ हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह कौन है, राजा को बस वह आदमी चाहिए। धोबिन बोली, ओ, असल में मेरा एक बेटा है जो अपने समय से पहले और 7 महीने के बाद ही पैदा हुआ था। कहकर वह घर के अंदर चली गई और अपने उस बेटे को उन सिपाहियों के लिए ले आई। वह एक बहुत ही पतला दुबला नौजवान लड़का था। सिपाही उसे लेकर राजा के पास चले। राजा उस लड़की को और अपने सिपाहियों को साथ लेकर राजकुमारी को आजाद कराने के लिए वहां पहुंच गया। उसने उस लड़के को पहले ही सब समझा दिया था कि उसको वहां जाकर क्या करना है। उसने वहां पहुंचकर उस चट्टान को 3 बार एक डंडी से मारा तो उस गुफा का दरवाजा खुल गया। राजकुमारी वहां उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उस नौजवान और सिपाहियों के साथ चल दी। रास्ते में उन्होंने एक बगीचे में एक बुढ़िया को देखा तो उन्होंने उससे कहा, अगर हमारे पीछे कोई हमको पूछता हुआ आए तो कह देना कि हम इधर से गए हैं, ठीक है ना? बुढ़िया बोली, हाँ ठीक है। जब वह डाकू घर वापस आया तो उसने गुफा का दरवाजा खुला देखा और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर वह समझ गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर वहाँ से भाग गई है। वह भी तुरंत ही वहाँ से भाग लिया और जल्द ही उनके पीछे पीछे आने लगा। वह भी उस बुढ़िया के पास रुका और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी स्त्री को सेना के साथ जाते हुए देखा है? वह बोली, क्या तुम चाय के साथ टोस्ट खाना पसंद करोगे? नहीं नहीं, पर क्या तुमने एक 7 महीने का पैदा हुआ आदमी, एक राजा और उसकी बेटी को यहाँ से जाते हुए देखा है? फिर बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम पानी पीना पसंद करोगे? अरे नहीं नहीं, क्या तुमने कोई राजा की बेटी सिपाहियों के साथ यहाँ से जाते हुए देखी है? फिर बुढ़िया ने कहा, थोड़ा नमकीन तो खा लो। डाकू ने तंग होकर अपने कंधे से चाकू उतारा और आगे बढ़ गया। बुढ़िया उसके पीछे से चिल्ला पड़ी, पर जनाब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नमकीन खाइए। डाकू यह सब सुनकर तंग होकर उस समय वहां से वापस चला गया। बाद में राजकुमारी की शादी कहीं दूसरी जगह हो गई। इस बार उसकी शादी एक राजा से हुई थी। राजकुमारी का पहला पति तो डाकू था। वह बाद में भी उसका पीछा करता रहा, पर फिर उसने उसको पकड़ने के लिए एक दूसरा ही जाल बिछाया। उसने एक साधु का भेष बनाया और अपनी एक तस्वीर बनवाई। वह एक बड़ी तस्वीर थी। उसका चौमुखा भी बहुत भारी था और 3 पेचों से जड़ा हुआ था और वह डाकू उसके अंदर था जैसे कि वह एक साधु हो। और उस तस्वीर का शीशा भी बहुत मोटा था। वह तस्वीर राजा के पास बेचने के लिए ले जाई गई। जब उसने वह तस्वीर देखी तो वह उसको इतनी सुंदर और जिंदा लगी कि उसने उसे तुरंत खरीद लिया और अपने बिस्तर के बगल में रख दिया। जब उस कमरे में कोई नहीं था तो वह डाकू उस तस्वीर में से बाहर निकला और राजा के तकिए के नीचे एक जादुई कागज रख दिया। जब रानी ने वह साधु की तस्वीर अपने पति के बिस्तर के पास देखी तो वह उसको देखकर चौंक गई, क्योंकि उस साधु की शक्ल उसके पहले पति से बहुत मिलती जुलती थी। पर राजा ने उससे कहा कि उसको किसी साधु की तस्वीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात को जब वे सो गए तो उस डाकू ने बाहर निकलने के लिए उस तस्वीर के दरवाजे का एक पेच खोल दिया
उस पेच खोलने की आवाज से रानी की आंखें खुल गई। रानी ने राजा के शरीर में उंगली गड़ाकर उसको भी जगाया और उसको आवाज सुनने को कहा, पर राजा की आंख ही नहीं खुली। वह सोता ही रहा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस डाकू ने उसके तकिए के नीचे वह जादुई कागज रख दिया था। उसी के जोर से वह सोता रहा और उसकी आंखें नहीं खुली, क्योंकि उस जादुई कागज की यह खासियत थी कि जिस किसी के तकिए के नीचे भी वह रखा जाता था वह बहुत गहरी नींद में सो जाता था। अब डाकू ने दूसरा पेच खोला, पर राजा फिर भी सोता ही रहा। पर रानी के शरीर में तो जैसे डर के मारे जान ही निकल गई। उसके बाद उस डाकू ने तीसरा पेच खोला और उस तस्वीर में से बाहर निकला और रानी से कहा, अब मैं तुम्हारा गला काटूंगा। इसीलिए रानी ने अपना सिर तकिए पर ऊपर करने के लिए अपने पति का तकिया ही निकाल लिया। ऐसा करने में राजा के तकिए के नीचे रखा हुआ वह जादू का कागज नीचे गिर पड़ा और उसी समय राजा की आंखें खुल गईं। उन दिनों में राजाओं के साथ यह सामान्य होता था कि वे हमेशा अपने गले में एक बिगुल पहन कर रखा करते थे। तो यह राजा भी दिन रात अपने गले में एक छोटा सा बिगुल लटका कर रखता था। तो तुरंत ही उसने अपना बिगुल बजा दिया, जिससे तुरंत ही उसके सिपाही वहां दौड़ चले। उन्होंने उस डाकू को तुरंत ही मार डाला। सब काम तुरंत ही खत्म हो गया। राजा और रानी की जान बच गई और डाकू मारा गया। राजा और रानी अब सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।